अब ये सुनकर अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ तो हमारे देश में भी हो रहा है तो आप सांप्रदायिक हैं। मैं तो सेकुलर हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। असल में अकरम मियाँ एक बहुत ही नेक उद्देश्य से उस मंदिर में घुसे थे, वो था जिहाद। ओहो, इन सब इंटरनेशनल बातों के बीच हम तीसरे देश को तो भूल ही गए। ये देश है भारत। अब उन्हें फोन पर पता चल जाता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में मजहब के नाम पर क्या हो रहा है। वो घबरा जाते हैं, उन्हें डर रहता है कि बुरखे में कहीं अब्दुल तो नहीं आ गया। दुनिया के 3 प्रमुख हिस्सों में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिनमें संबंध तो कोई नहीं लेकिन गहरा संबंध है। अमेरिका के टेक्सास में एक शांति दूत को सुरक्षा बलों ने इसलिए जन्नत पहुंचा दिया क्योंकि वो यहूदियों के सिनागोग में घुसकर 4 लोगों को बंधक बनाकर पाकिस्तान मूल की महिला आतंकी आफिया सिद्दीकी को छुड़ाना चाह रहा था। वहीं इंग्लैंड में 2 बच्चों नाबालिगों को इसी षड्यंत्र में हिरासत में लिया गया है। और इधर भारत में कर्नाटक के एक कॉलेज में बच्चों को हिजाब पहनकर क्लास में नहीं आने दिया। इससे साबित होता है कि भारत असहिष्णु हो गया है। तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, ये तीनों घटनाएं अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में हुई हैं। इसमें से एक आज के समय की महाशक्ति है, एक पिछली सदी की और एक आने वाली सदी की। शुरुआत हुई अमेरिका के टेक्सास रीजन से। टेक्सास के डलास में यहूदियों का एक सिनागोग यानी मंदिर है। उस मंदिर में प्रार्थना चल रही थी जब इस आतंकी ने वहां प्रवेश किया। इसका नाम था मलिक फैजल अकरम, लेकिन इसका कोई मजहब नहीं था, जैसा अक्सर आतंकवाद का नहीं होता है। ये पाकिस्तानी मूल का था लेकिन नागरिक था इंग्लैंड का। 2 सप्ताह पहले ही अमेरिका आया था, संभवतः वहीं जाकर हथियार खरीदे थे। और सबसे ध्यान देने वाली बात, वो सिनागोग में जबरदस्ती नहीं घुसा था, बल्कि ये कहकर घुसा था कि वो बेघर है, उसे आसरा चाहिए। अब ये सुनकर अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ तो हमारे देश में भी हो रहा है तो आप सांप्रदायिक हैं। मैं तो सेकुलर हूं, इसलिए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो प्रार्थना के समय ये बंदूक लेकर आ गया और इसने 4 लोगों को बंधक बना लिया। इनमें से एक थे रब्बी यानी यहूदी धर्मगुरु। बीबीसी के अनुसार ये प्रक्रिया शुरू हुई स्थानीय समय सुबह 11 बजे। पुलिस को फोन किया गया और अगले 6 घंटे तक बंधकों को मुक्त कराने की कोशिश की गई। अंततः FBI ने अकरम को जन्नत पहुंचा दिया और सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। एक अच्छी चीज अमेरिका में यह होती है कि वहां आतंकी को बचाने के लिए बुरके वाली भीड़ पुलिस पर पत्थर नहीं फेंकती। खैर, अब अकरम मियाँ की छानबीन की गई तो वो निकले इंग्लैंड के मैनचेस्टर के रहने वाले। उनके परिवार से भी संपर्क किया गया था और अकरम से परिवार की बात भी कराई गई थी। तो खेल खत्म होने के बाद मैनचेस्टर पुलिस ने भी 2 बच्चों को हिरासत में ले लिया है। ये बच्चे कौन हैं, हमले में इनका क्या रोल था और हमला कैसे किया गया, इस बारे में मैनचेस्टर पुलिस ने अभी कोई सूचना नहीं दी है। और भारत में जैसे डासना मंदिर में पानी पीने के बहाने घुसे बच्चे के बचाव में बीबीसी द्वारा लेख लिखे जाते हैं, वैसे भी देखने को नहीं मिल रहे। असल में अकरम मियाँ एक बहुत ही नेक उद्देश्य से उस मंदिर में घुसे थे, वो था जिहाद। यहां वो बंधकों को छोड़ने के बदले में मांग रहे थे आफिया सिद्दीकी की रिहाई। चलिए आपको आफिया दीदी से भी मिलवा देते हैं। भारतीय मीडिया उन्हें वैज्ञानिक बताकर पेश कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो एक आतंकी है जिसे 86 साल की सजा अमेरिका ने दी हुई है। सही सुना आपने, 86 साल। ये ओसामा बिन लादेन वाले अल कायदा में काम करती थी और 9/11 के हमले में भी इनका हाथ था। ये तो कोई कहने की बात है ही नहीं कि ये भी पाकिस्तान मूल की हैं। इन्होंने अमेरिका के या यूं कहे दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की है, जैसे MIT और ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी। खैर, 9/11 के बाद इन्हें पकड़ा गया, लेकिन ये छूटकर पाकिस्तान आ गई। इन्हें अंततः पकड़ लिया गया और तब से इन्हें छुड़ाने के प्रयास चल रहे हैं। ओहो, इन सब इंटरनेशनल बातों के बीच हम तीसरे देश को तो भूल ही गए। ये देश है भारत। वहां क्या हुआ है? यहां कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक कॉलेज में अलग सा हंगामा हो गया। कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कॉलेज आ रही थी। मना करने के बाद भी, कॉलेज में ड्रेस कोड होने के बाद भी। कहानी इतनी भी होती तो चल जाता।
जब बाकी समुदाय के बच्चों ने इस पर आपत्ति की तो कॉलेज ने उनकी नहीं सुनी। परेशान होकर बाकी बच्चे भी भगवा रंग का गमछा पहनकर आ गए। अब वो सेकुलरिज्म बुर्के से एकदम सुरक्षित था, लेकिन भगवा गमछे से तुरंत ही खतरे में आ गया। तो फिर कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की कि जब तक एक नियम पर सहमति नहीं हो जाती तब तक कोई भी मजहबी ड्रेस पहनकर नहीं आएगा। यह सुनकर हिंदू तो तुरंत मान गए, लेकिन बाकी मजहब खतरे में आ गया और लड़कियां बुर्का पहनकर आ गईं। तो टीचर ने क्लास से निकाल दिया। अब इस घटना का अमेरिका और इंग्लैंड की घटनाओं से क्या संबंध? संबंध ये है कि बच्चों के हाथ में लग गया है मोबाइल फोन। अब उन्हें फोन पर पता चल जाता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में मजहब के नाम पर क्या हो रहा है। वो घबरा जाते हैं, उन्हें डर रहता है कि बुरखे में कहीं अब्दुल तो नहीं आ गया। बाकी कर्नाटक के पॉपुलर फ्रंट के नेता नासिर पाशा का कहना है कि ये तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार अभी तो आतंकी हमले की निंदा में बिजी हैं, पर जल्दी ही भारत के सांप्रदायिक होने पर लेख लिखेंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है दुनिया भर के काफिरों के नाम। जब तक आप एडजस्ट करने की कोशिश करते रहोगे तब तक धमाके होते रहेंगे। जिस दिन आपने कानून का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया उस दिन सब लाइन पर आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड का ये लड़का। अगर आप भी स्कूलों में बुर्का बैन करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।